मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक जा पहुंचा है। एलपीजी की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। 70 करोड़ डॉलर की किस्त पाकिस्तान ने आईएमएफ को तमाम शराइत पर अमल की यकीन दहानी करा दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी आज लाहौर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा आरओ की मुअत्तली का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कल अदम करार दे दिया है। इन तमाम तर तफसीलात पर बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अफाक नज़ीर। उर्दू क्रॉनिकल के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। पहले बात करेंगे बिजली का शॉर्टफॉल जो है वो 6000 मेगावाट तक जा पहुंचा है। ज़राए के मुताबिक बिजली की तलब 14000 मेगावाट है, जबकि इस वक्त दस्तयाबी जो है बिजली की वो 8000 मेगावाट है। शहरी इलाकों में इस वक्त 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, जबकि बाज़ शहरों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा बात करेंगे 70 करोड़ डॉलर की किस्त पाकिस्तान ने आईएमएफ को तमाम शराइत पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवा दी है। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर और गवर्नर स्टेट बैंक ने आईएमएफ को एक ख़त जारी किया है और इसमें तमाम तयशुदा शराइत नाफिज करने का अज़म ज़ाहिर किया है ताकि 70 करोड़ डॉलर की दूसरी किस्त की भी मंजूरी मिल जाए। अब आईएमएफ ने अपने एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास की तस्दीक की है कि वो पाकिस्तान की दरख्वास्त पर पहले जायजे की तकमील करेगा और स्टैंड बाई प्रोग्राम के तहत 70 करोड़ डॉलर की दूसरी किस्त 11 जनवरी 2024 को जारी करेगा। अमेरिका में इस वक्त चूंकि क्रिसमस की छुट्टियां चल रही हैं, इसलिए आईएमएफ बोर्ड ने इनके ख़त्म होने के बाद फौरी शेड्यूल का जारी किया है कि वो 11 जनवरी को पाकिस्तान की दरख्वास्त पर गौर के लिए बोर्ड के इजलास में गौर करेगा। इसके अलावा बात करते हैं जी एलपीजी की कीमत में जो है वो इजाफा कर दिया गया है। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में ₹1.56 का इजाफा किया है, जिसके बाद 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 18.52 रुपये महंगा हो गया है और इसकी नई कीमत 3025 रुपये मुकर्रर की गई है। ओगरा ने एलपीजी की फ़ी किलो कीमत 256 रुपये 42 पैसे मुकर्रर की है, जिसका नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया गया है। कीमतों का इत्तलाक भी जनवरी से ही होगा। इसके अलावा बात करते हैं जी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज लाहौर पहुंच रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी जो है वो कल लाहौर उनकी आमद मुतवक्के है। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी जो है वो कल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। सीईसी इजलास में पंजाब में टिकटों की तकसीम और NA 127 के इंतखाबात के हवाले से मुशावरत की जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी कल अड्डा प्लॉट पर वर्कर्स कन्वेंशन से भी खिताब करेंगे। इसके अलावा वर्कर्स कन्वेंशन में लीगी रहनुमा चौधरी अब्दुल गफूर में पीपल्स पार्टी में शमूलियत का भी ऐलान करेंगे। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में जो 90% उम्मीदवार हैं वो फाइनल कर लिए हैं। NA 127 में सूबाई नशिस्तों पर कौन उम्मीदवार होंगे, फैसला जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी ही करेंगे। इसके अलावा बात करते हैं जी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील पर कोहाट के रिटर्निंग ऑफिसर की मुअत्तली का पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना कल अदम करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने PK 91 कोहाट में रिटर्निंग ऑफिसर को मुअत्तल करने का पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। पेशावर हाई कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर इरफान उल्लाह को मुअत्तल करने का हुक्म दिया था। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से जो है वो सवालात उठाए गए कि आरओ कौन होगा, इससे उम्मीदवार को क्या फ़र्क पड़ता है, क्या आरओ किसी मुखालिफ उम्मीदवार का रिश्तेदार है, क्या आप अपनी मर्जी का आरओ चाहते हैं, क्या पहला आरओ किसी मुनासिब वजह पर तब्दील हुआ या वाकई बीमार था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि लगता है कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं कि इलेक्शन ना हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कैसे ऑर्डर जारी हो रहे हैं। हम ऐसी दरख्वास्तें दायर करने वालों पर मिसाली जुर्माना क्यों ना आयद कर दें। इसके अलावा उनका कहना था कि आप चाहते हैं कि इलेक्शन ही ना हो। जस्टिस मियां मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आरओ के मुअत्तल होने की वजह से 19 लोगों की जो स्क्रूटनी है वो रह जाएगी। बाद अज़ां फिर पेशावर हाई कोर्ट का जो हुक्म इम्तना का फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कल अदम करार दे दिया गया। ये थी वो अभी तक की तमाम तर अपडेट्स। मज़ीद अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।